ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज के अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी वीडियोस में डिफेक्ट्स के बारे में, किस प्रकार से डिफेक्ट आते हैं साथियों और कितने इनके टाइप होते हैं। अलग अलग नाम से डिफेक्ट हम पढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमने जनरल जानकारी ले ली थी, किस प्रकार से पॉइंट डिफेक्ट होता है। एक पॉइंट गायब हो जाता है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कोई और आ जाता है ज़िंदगी में। फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में देखा था साथियों, कोई एक आयोनिक क्रिस्टल में से एक चार्ज इधर उधर अपनी जगह चेंज करता है लेकिन डेंसिटी अनचेंज रहती है। लेकिन स्कोटेड डिफेक्ट भी आपने देख लिया था, जिसमें डेंसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एक जोड़ा एक को लेकर चला जाता है, एक दूसरे का साथ देते हुए चले जाते हैं कस्में वादे कर कर। अब क्या चेंजेस आ रहे हैं साथियों? बहुत फ्रैंकेल एंड स्कॉटी रिमेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसा आपको बताया था साथियों, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि यहाँ से कोई भागेगा तो जोड़े में, वहाँ से जाएगा तो शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है साथियों? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर आपको इक्वल नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे। Frankel defect is observed in those crystals where the difference in size between anion and cation is very large। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात की जाए साथियों, जब देखने को मिलेगा आपको, जब साइज़ में आपको चेंज देखने को अलग मिलेगा। जैसा कैटाइन और एनाइन है, इनमें से साथियों एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा इनमें, एक दूसरे से छोटे बड़े का अंतर ज़्यादा होगा। साइज में अधिक डिफरेंस हो तो उस डिफेक्ट को या कहा जाए वहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब साथियों बात करते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे में। अब तक आप पॉइंट की बात कर रहे थे, सिर्फ किसी पॉइंट पर आप ध्यान दे रहे थे, उसमें ही चेंज आ रहा था, यहाँ से वहाँ इधर उधर गायब हो जा रहे थे, कोई पॉइंट इंडिकेशन दे रहा था आपको। अब यहाँ पर इंडिकेशन देने वाली एक लाइन होगी, पूरा की पूरा चेंज आने वाला है, लाइन के इर्द गिर्द बातें घूमने वाली हैं। तो लाइन डिफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं साथ एज डिसलोकेशन के बारे में। एज डिसलोकेशन क्या है साथियों? इस प्रकार का आपका कोई क्रिस्टल अरेंजमेंट है, जैसा आपको बताते हैं लैटिस नज़र आ रही है एक तरह से आपको, इनके हर पॉइंट पर आपको एटम देखने को मिलेंगे। अभी आप इस लैटिस से काम चला लीजिए, इधर से यदि फोर्स लगता है या फोर्स लगाते हैं या ऑटोमेटिक काम हो जाता है आपका क्रिस्टल में बनाते हुए, उस टाइम आप कुछ क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं या चीज़ों को कंपोज कर रहे हैं, एक दूसरी चीज़ें मिलाकर बना रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट बैठा रहे हैं, तो क्रिस्टल में चेंज आ जाता है। या फिर आप चेंज ला देते हैं तो किस प्रकार से बदलाव आता है, उस बदलाव को किस नाम से जाना जा रहा है? उसको एज लोकेशन नाम से जाना जा रहा है। तो किस प्रकार से चीज़ें आ रही हैं साथियों? डायरेक्शन ऑफ स्लिप समझ लीजिए, इधर से आपने इसको दबाया है तो चीज़ें दब गई हैं। यहाँ पर समझ लीजिए इस प्रकार से लाइनें थी, तो अब आप ऊपर से इसको दबाते हैं, नीचे की चीज़ें छिड़ती नहीं है, तो ऊपर की इस प्रकार से हो जाती हैं, नीचे की सेम रहेंगी। तो इस प्रकार चीज़ें हो जाती, ऊपर दबाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं क्या होगा, एक प्लेन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, चीज़ें एक दूसरे का साथ छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं, टूट कर चिपक कर। तो इस प्रकार से आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसा यहाँ देख रहे हैं क्रिस्टल अरेंजमेंट है, आपने फोर्स लगाया है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ स्लिप हो गई। इसको कौन एक्सप्रेस करता है? वर्जर वेक्टर इसको एक्सप्रेस करता है। यहाँ बी वेक्टर आपने लगा दिया, वर्जर वेक्टर बता रहा है वन लैटिस ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या हुआ साथियों? एक लैटिस का ट्रांसलेशन हो गया है। इस पॉइंट पर यहाँ होना चाहिए था लेकिन ऊपर वाला पॉइंट यहाँ चला गया है, ये क्रिस्टल आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया साथियों? इस लाइन के साथ साथ छूट गया, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट है, ये लाइन इस प्रकार है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्लेन है, ये लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो समझ लीजिए इधर की तरफ स्लिप नहीं हुआ है। स्लिप का मतलब ये चीज़ें इस प्रकार थी, टूट कर कहीं और शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन इस प्रकार से अरेंजमेंट बना के रखे हुई हैं, एक दूसरे का साथ अभी भी दे रही हैं। सॉरी साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। ये अरेंजमेंट 3D में है, इस प्रकार से 3D में पीछे की तरफ होगा। तो ये अरेंजमेंट इस प्रकार से 3D में, तो ये लाइन पीछे की तरफ कनेक्टेड होगी। तो इस लाइन के इधर की तरफ स्लिप हुई है, इधर नो स्लिप हुई है। यहाँ पर एक दूसरे का साथ इन्होंने छोड़ा नहीं, इधर उधर थोड़े डगमगा गए हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्लिप ही हो गई, एक चीज़ यहाँ से टूट कर शिफ्ट होकर आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पर स्लिप हो गया है। इस लाइन के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं, यहाँ स्लिप है यहाँ नो स्लिप है, तो इस लाइन को डिसलोकेशन लाइन के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल में डिसलोकेशन लाइन है, इधर स्लिप है इधर नो स्लिप देखने को मिल रही है आपको। अब यदि इस क्रिस्टल का टॉप व्यू देखा जाए, यहाँ पर आपने इसको समझ लीजिए कट कर दिया है, आप देख रहे हैं इसको नीचे से या ऊपर से देख रहे हैं, इस लाइन के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ये टॉप व्यू में इधर स्लिप हो रही है, दूसरी तरफ नॉन स्लिप रीजन है। एक तरफ स्लिप रीजन, दूसरी तरफ नॉन स्लिप रीजन है। तो जो लाइन है जो ये सब बता रही है, फिर इन दूसरे को अलग कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, क्लासीफाई कर रही है, इनके बारे में बता रही है। इधर से इधर एक बाउंड्री है, सीमा क्रॉस करेंगे तो कुछ अलग चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो उस लाइन की इज्जत करते हुए हमने डिसलोकेशन लाइन नाम उसे दे दिया है।
तो डिसलोकेशन क्या है साथियों? डिसलोकेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्लिप। स्लिप का रिजल्ट है। स्लिप ना होती तो डिसलोकेशन नहीं होता, डिसलोकेशन लाइन नहीं आती। तो अब 2 फैक्टर ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन आपको बतानी हो तो 2 फैक्टर आपको पता होने चाहिए, जिसमें टेंजेंट वेक्टर आपको क्या बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर एक तरह से टेंजेंट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। आप डिसलोकेशन बता रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि अलॉन्ग द डिसलोकेशन लाइन होती है। सेकंड पॉइंट है बर्जर्स वेक्टर, जो बी बताता है साथियों। ये 2 वेक्टर हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं डिसलोकेशन को, किस प्रकार का डिसलोकेशन है, कहाँ हुआ है। बर्जर वेक्टर क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है ऑफ स्लिप। स्लिप की डायरेक्शन बताएगा और मैग्नीट्यूड बताएगा, कितना इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।